अगर कोई भी रेशियो का ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें a रेशियो b बराबर 2:3 और b रेशियो c बराबर 3:5 इस तरह से दिया हो और उसमें बोले कि फाइंड करिए यानी कि ज्ञात करिए a रेशियो b रेशियो c, तो इसे हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर जैसे a रेशियो b दिया हुआ 2:3 और b रेशियो c यहाँ पर दिया हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन है हमारे पास b जो दोनों मिल रहा है। बाकी ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी लिख देंगे इस तरह से। अब ए रेशियो बी क्या है, ए रेशियो बी है हमारा 2:3, हमने इसको पुट कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद बी रेशियो सी जो दिया वो 3:5, यानी कि यहाँ पर बी कॉमन है तो बी को हमने जस्ट सामने रखा 3:5। इस तरह से इसको राइट कर लेंगे। तो ए रेशियो बी हो गया 2:3 और बी रेशियो सी हो गया 3:5। अब जो भी स्थान खाली है उसमें बॉक्स बना करके उसको फिल कर लेना है समझने के लिए। तो ये जो नंबर है इसी को आगे बढ़ा देना है। जो बॉक्स खाली है आगे हमने बढ़ा कर इसको भी फिल कर दिया, इसको बढ़ाया और इसको यहाँ पर फिल कर दिया। अब ऊपर से नीचे हम इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से नीचे, और जो हमारे पास नंबर होगा वो रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। बट रेशियो की वैल्यू नहीं, अगर शॉर्ट में दी हुई है तो शॉर्ट में करने की आवश्यकता नहीं है। अगर शॉर्ट में नहीं दी हुई है तो उसे शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो हमेशा शॉर्ट में होता है। तो यहाँ आप देखेंगे 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब ये जो वैल्यू दी हुई है 6:9:15 जो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू है, बट ये शॉर्ट में होनी चाहिए क्योंकि रेशियो हमेशा शॉर्ट में होता है। तो हम देखेंगे ये तीनों किससे डिविजिबल हैं, तो ये डिविजिबल है 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हमारी शॉर्ट वैल्यू आ रही है और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ए रेशियो बी रेशियो को हम इस तरह से फाइंड कर पाएंगे। इसी तरह से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ ए रेशियो बी इक्वल 2:3 या बी रेशियो सी इक्वल दिया हुआ 3:5 या बी सी रेशियो डी अगर दिया हुआ है 2:3, तो हम इसको अगर हमें फाइंड करना हो कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूछ सकते हैं कि ए रेशियो सी फाइंड करो या बी रेशियो डी फाइंड करो या सीधे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करो, कुछ भी फाइंड करो। तो हम इसे सबसे पहले इस पर सॉल्व करेंगे उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, सबसे पहले हम देखते हैं ए रेशियो बी कितना है 2:3 है, बी रेशियो सी कितना है 3:5 है। उसी तरह से हमने रख दिया है जो कॉमन है, ये कॉमन था दोनों यहाँ पर, तो हमने रखा 3:5। और सी रेशियो डी जो दिया हो तो इन दोनों में सी कॉमन है, तो सी कॉमन है तो इसको हमने इसमें रखा सी के सामने सी को और 3 हो गया 2:3 इस पर आ गया। अब जो भी जगह खाली है उसको हमने बॉक्स बना दिया, जैसे ये भी हमने बॉक्स यहाँ पर बना लिया है समझने के लिए कि हम यहाँ पर क्या फिल करें। और जो भी नंबर है पीछे उसको हम आगे बढ़ा देंगे, इनको फिल कर देंगे। जैसे 3 है तो 3 आगे बढ़ गया यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में, और ये 5 है तो 5 इधर बढ़ गया और यहाँ 3 है तो 3 ये आगे बढ़ गया। इसी प्रकार से 2 यहाँ पर बढ़ रहा है तो 2 इधर आएगा और इधर आएगा। अब ऊपर से नीचे हम सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्या 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 आ रहा है यहाँ पर देखें 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 यहाँ पर आ गया, 5 2 जा 10, 3 जा 30 ये बन गया यहाँ पे। और यहाँ पर बन रहा है 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। अगर इस नंबर को देखें तो ये 3 से डिविजिबल है ये सभी नंबर, तो इनको हम 3 से पहले सॉर्ट कर देंगे। तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 10 जा 30 और 3 15 जा 45। ये अब हमारे पास शॉर्ट में आ गए। अब यहाँ पर कोई भी ऐसे कॉमन नंबर नहीं है जो इनको पूरा डिवाइड कर सके। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो ये दिया हुआ है ये ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू दी हुई है। जो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू ये हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि ए रेशियो सी क्या है तो आप इसमें ए और सी को उठा लीजिए। ए है हमारे पास 4 और सी है हमारे पास 10, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए रेशियो सी के लिए 4:10। यहाँ पर 4 मिल गया ए और सी मिल गया 10, लेकिन ये भी तो शॉर्ट में होनी चाहिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब इसका रेशियो हो जाएगा 2:5 ए रेशियो सी का। अगर बी रेशियो डी फाइंड करना है तो बी कितना है, बी यहाँ पर दिया हुआ 6 और डी दिया हुआ 15,
तो 6:15 ये भी डिविजिबल है, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2:5 जो होगा ये B/D हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट में रेशियो फाइंड कर सकते हैं बेसिक मेथड्स के द्वारा।